नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आप जानते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं समाज के बारे में, समाज की सच्चाइयों के बारे में चीज़ें बताता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ समाज की दो वर्गों के बारे में, और ख़ासकर ये वीडियो और बिहार की दो विभिन्न जातियाँ, जिसको एक वर्ग को स्वर्ण वर्ग कहा जाता है और एक को दलित वर्ग। तो इन दोनों वर्गों के बीच के डिफरेंस को जानेंगे हम लोग। तो आपको बताते हैं हम स्वर्ण जातियों की जो चार जातियाँ मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। ये चार जातियाँ स्वर्ण से ले लिए और कुछ जातियाँ हमने दलित वर्ग से लिया है, जैसे कि पासवान, रविदास, मुसहर। ये तीन जातियाँ हमने ले लिया है दलित वर्ग से। और इन जातियों के पास कितनी ज़मीन है, ये लोग इसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि समाज के बीच में कितना ज़्यादा अंतर है, कितना दूरियां हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का पॉपुलेशन बिहार में 3.6% है। पॉपुलेशन आपको प्रतिशत में समझ में नहीं आता है, तो आप इतना समझ सकते हैं कि 100 लोगों में से 3.6 लोग ब्राह्मण हैं। और इनके पास ज़मीन की बात करें तो 16% ज़मीन है। फिर आते हैं राजपूत। इनका पॉपुलेशन है, जनसंख्या है 3.4%। और इनके पास ज़मीन की बात करें तो पूरे बिहार में 19% ज़मीन इन लोगों के पास में है। फिर भूमिहार जाति की बात करते हैं तो इन लोगों का पॉपुलेशन, पूरी आबादी है 2.8%। और ज़मीन की बात करें तो लगभग 40% ज़मीन इन लोगों के पास है। फिर कायस्थ, इन लोगों का पॉपुलेशन 0.6% है। और ज़मीन की बात करें तो बिहार का 4% ज़मीन इन लोगों के पास है। ये चार जातियाँ रही जो स्वर्ण समाज से आती है, जनरल कैटेगरी में रखा गया है और इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है ये। फिर अब आते हैं दलित समाज पे। तो दलित समाज के कुछ जातियों को लिया है हमने, जैसे आप देख सकते हैं पासवान जाति। पासवान दलित समाज में आता है और बिहार में पासवान के भी कई नेता हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान। पासवानों का भी बिहार की राजनीति में काफ़ी रोल है। इन लोगों का जनसंख्या का बात करें तो बिहार में 5.2% जनसंख्या है इन लोगों का। देखा जाए तो यादवों के बाद सेकंड में इन्हीं लोगों का जनसंख्या है पूरे बिहार में। 5.2% जनसंख्या है। ज़मीन की बात करें तो मात्र 1% इन लोगों के पास ज़मीन है। फिर रविदास, जिनको चमार भी कहा जाता है बिहार में, तो इन लोगों का पॉपुलेशन देखिए तो 5.2% है। लेकिन इन लोगों के पास ज़मीन देखा जाए कि कितना इन लोगों के पास ज़मीन है, तो वो बिहार का सिर्फ 0.5% ज़मीन ही इन लोगों के पास है। फिर उसके बाद देखते हैं मुसहर। मुसहर जाति भी दलित में आती है। पॉपुलेशन का बात करें तो 3.9%, लगभग 4% इन लोगों का आबादी है। और ज़मीन की बात करें तो सिर्फ 0.2% ज़मीन है। तब आइए अंतर को इसको देखते हैं कि इन लोगों की आबादी के हिसाब से इन लोगों के पास कितना ज़मीन है और वो एवरेज से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होता है कि जितना जिसका जनसंख्या है उतना उसके पास ज़मीन होना चाहिए, वो एवरेज कहलाता है। जैसे कि अगर ब्राह्मण का जनसंख्या 3.6% है तो उसके पास ज़मीन भी 3.6% होता, तो कहा जाता है कि एवरेज है, जितना जनसंख्या है उतना ज़मीन है। लेकिन इन लोगों के पास देखिए तो 16% ज़मीन है, यानी इनकी जनसंख्या से 4.5 गुना ज़्यादा इन लोगों के पास ज़मीन है। फिर राजपूत समाज की बात करें तो इन लोगों के पास 19% ज़मीन है, यानी इनकी आबादी से 5.5 गुना ज़्यादा ज़मीन इन लोगों के पास है। फिर भूमिहार समाज की बात करें तो इन लोगों का जनसंख्या पूरे बिहार में
2.8% है और ज़मीन इन लोगों के पास 39% है। तो देखा जाए तो इन लोगों के पास इनकी जनसंख्या से 14 गुना ज़्यादा ज़मीन है। फिर कायस्थ कायस्थ के पास 4% ज़मीन है और इन लोगों की जनसंख्या के हिसाब से इन लोगों के पास 6 गुना ज़मीन है। तो इन 4 जातियों को अगर आप देखें, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ, यही 4 जातियां हैं। और इन चारों जातियों के पास टोटल ज़मीन की बात करें तो आप देख सकते हैं 16, 19, 35 और 39, 74 और 4, 78% ज़मीन जो है ये सिर्फ 4 जातियों के पास है, जिनका पूरा जनसंख्या देखें तो लगभग 10% से भी कम है। तो आप सोच सकते हैं 10% जनसंख्या के पास 80% ज़मीन है। और फिर आप जहाँ पे दलित समाज को देखिए तो पासवान का जनसंख्या है 5%, लेकिन उसका ज़मीन है सिर्फ 1%। आप देखें तो 1/5 गुना इन लोगों के पास ज़मीन है। मतलब कि ये लोग बहुत ही पिछड़े स्तर पे अभी हैं। 2 दहाई इन लोगों के पास सिर्फ ज़मीन है अपने एवरेज से भी। रविदास की बात करें, चमार जाति की, तो इन लोगों का जो ज़मीन है वो पासवान से भी आधा है। जनसंख्या उतना ही है लेकिन उससे भी आधा ही ज़मीन है, यानी कि 1 दहाई ही ज़मीन इन लोगों के पास है इन लोगों की जाति के जनसंख्या के हिसाब से। यानी इन लोगों के पास ज़मीन होना चाहिए 5%, लेकिन इन लोगों के पास ज़मीन है सिर्फ 0.5%, यानी कि 10 गुना कम है। और मुसहर जाति की देखें तो इन लोगों के पास सिर्फ 0.2% ज़मीन है, यानी कि 20 गुना कम है इन लोगों के आबादी के हिसाब से। तो इन लोगों का अगर आप तीनों का पॉपुलेशन देखिए तो लगभग 15% इन लोगों का पॉपुलेशन, और ज़मीन देखिए तो 2% भी इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है। 15% आबादी और ज़मीन देखें तो 2% भी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आपको एक और तरीके से समझाते हैं। मुसहर समाज के पास सिर्फ 0.2% ज़मीन है, जिनका जनसंख्या 3.9% है। वही भूमिहार समाज के पास देखिए तो जिनका जनसंख्या उससे कम है, लेकिन ज़मीन देखें तो 39% है। तो अगर आप हिसाब लगा के देखें तो जितना ज़मीन भूमिहार समाज के पास है उससे 280 गुना कम ज़मीन मुसहर समाज के पास है। यानी कि अगर एक भूमिहार का ज़मीन का बराबरी करना है तो 280 मुसहर समाज के लोग मिलके एक भूमिहार के बराबर आ पाएंगे। तो इतना ज़्यादा अंतर है इन जातियों के हिसाब से। तो एक वर्ग है जो स्वर्ण है और एक वर्ग है जो दलित है। काफ़ी अंतर है दोनों के।